अब हमारा लेसन है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो सामने दिख रहा है हमारे। चलिए, ह्यूमन आई में क्या होता है और कहाँ होता है और क्यों होता है, ये सब कुछ जानते हैं। और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ह्यूमन आई में जो फॉल्ट होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, कमी खराबी होती है, वो क्या होती है और क्यों होती है, और फिर उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। ये हमारा आँख है, ह्यूमन आई। ये जो सबसे बाहरी लेयर है, यानी कि ये लेयर जो सबसे बाहरी लेयर है हमारे आँख का, इस लेयर को हम कहते हैं कॉर्निया। CORNEA, कॉर्निया। कॉर्निया क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डस्ट, धूल, मिट्टी, जो बाहर का कुछ भी अनडिजायर, अनचाहा चीज हमारे आंख में गिरता है, तो ये कॉर्निया उससे बचाता है आंख को। मतलब ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। उसके बाद ये हमारा आइरिस है, ये एरिया आइरिस है, और इस आइरिस के बीच में एक जगह, खाली जगह है, जहां से लाइट अंदर जाती है आंख में इधर। तो ये आइरिस क्यों है? आइरिस एक्चुअली आंख के सेटर की तरह काम करती है। मतलब कितना लाइट अंदर जाएगा और कितना जाना चाहिए, वो डिसाइड करेगा आइरिस। जब ज्यादा लाइट अंदर जाना होता है, इस एरिया को वो बड़ा कर देता है। कैसे? ये खुद एक्सपेंड करता है इस तरफ, अंदर की तरफ एक्सपेंड करता है, और इस रास्ता को, इस जो नाला है ये, इसको थोड़ा छोटा कर देता है, पतला कर देता है, जिसके वजह से लाइट का अमाउंट जो अंदर जाना चाहिए वो कम हो जाता है। और फिर अगर जब ज्यादा लाइट चाहिए होता है, तब आइरिस ऑपोजिटली, यानी कि थोड़ा छोटा बन जाता है, इधर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। उससे ये रास्ता और मोटा हो जाता है, और फिर लाइट ज्यादा जाता है। तो आइरिस कंट्रोल करता है कि कितना लाइट पीपल से होते हुए अंदर जाएगा और कितना नहीं जाएगा। इस अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है आइरिस। ये आइरिस का फंक्शन है, आइरिस। और ये है पीपल, और ये है कॉर्निया। ये है आइरिस, ये बाहर वाला कॉर्निया, और ये जो रास्ता है ये पुपिल। इसके ठीक बाद है लेंस। लेंस उस लाइट को फोकस करता है, ताकि जो इमेज बनना है वो इमेज बने। लेंस का काम है इमेज को बनाना। इसके बाद ये जो मसल्स है, यहाँ पे कुछ मसल्स है इस एरिया में, इसको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। ये क्या करता है? लेंस को छोटा और बड़ा होने में मदद करता है। अपने आप को एक्सपेंड करता है, लेंस को छोटा कर देता है, और ये लेंस को बड़ा करने के लिए खुद कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये सिलियरी मसल्स का फंक्शन है। उसके बाद ये जो बड़ा सा एरिया है, ये हमारा आईबॉल है। आईबॉल में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ रहता है, और उसके बाद ही होता है रेटिना। ये जो वॉल है, लास्ट का एंड वॉल, इस वॉल को हम कहेंगे रेटिना। रेटिना क्या करती है? रेटिना हमारा स्क्रीन है। जो इमेज बनने वाला है वो इमेज आकर रेटिना में ही बनता है। मतलब ये आई लेंस जो है
ये लाइट को ये अपना फोकल लेंथ कुछ इस तरह चेंज करता है कि इसका फोकल लेंथ हमेशा रेटिना में लाइट को गिराए और इमेज जो बनेगा वो रेटिना में इमेज बनेगा और फिर वही इमेज का मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन फिर उसको रिकॉग्नाइज करता है। ये है पूरे ह्यूमन आई का फंक्शन। ये जो आई बॉल है यहाँ पे फिलअप रहता है विटरियस लिक्विड या इसको विटरियस बॉडी भी कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ ब्लड सेल्स रहते हैं जिसको हम रेटिनल ब्लड वेसल्स कहते हैं और यहाँ पे मैक्यूला रहता है और कुछ कॉन और रोड होते हैं जो एक्चुअली कुछ सेल्स होते हैं जो कलर ऑफ लाइट को आइडेंटिफाई करता है और बताता है हमारे ब्रेन को कि कोई ऑब्जेक्ट किस कलर का है। ये हमारा पूरे आंख का फंक्शन और जो पार्ट्स है उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये था। आपको अगर इस लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हैं कॉर्निया, इट इज द फ्रंट कोटिंग दैट प्रोटेक्ट्स द आई एंड हेल्प्स इन रिफ्रैक्शन। ये सबसे पहला वाला कोटिंग होता है जो आंख को बचाता है और रिफ्रैक्शन होने में मदद भी करता है। आइरिस पुपिल को कुछ कंट्रोल करता है जिसकी वजह से कितना अमाउंट ऑफ लाइट कितना रोशनी अंदर जाएगा ये डिसाइड होता है। आई लेंस ये इमेज बनाने में मदद करता है। सिलियरी मसल्स जो है ये आई लेंस को अपना फोकल लेंथ चेंज करने में मदद करता है बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंडेशन। रेटिना हमारा स्क्रीन है। रेड और कॉन सेल जो होते हैं ये कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना है और कौन सा कलर है ये रेड सेल्स और कॉन सेल्स का काम है ऑब्जर्व करना और ब्रेन तक पहुंचाना। ऑप्टिक नर्व्स ये डायरेक्टली मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। येलो स्पॉट ये काफी सेंसिटिव होता है और ये रेटिना के सेंटर में होता है। ये इमेज को क्लियर बनाने में मदद करता है। अगर येलो स्पॉट खराब हो जाए तो हमारा इमेज जो है क्लियर नहीं बनेगा और हमें धुंधला दिखेगा। ब्लाइंड स्पॉट ये बहुत कम सेंसिटिव पोर्शन होता है और ये यहाँ पे जो इमेज बनता है ब्लाइंड स्पॉट में वो इमेज ब्रेन तक नहीं जाता। ये था हमारा आंख। और इसके कुछ और है, एक पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये होता है क्या, जो लेंस है वो अपना साइज टाइम के अकॉर्डिंग छोटा कर लेता है फिर बड़ा कर लेता है। तो किसी लेंस का एबिलिटी कि वो कितना छोटा कर सकता है कितना बड़ा कर सकता है, यही क्षमता को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नियर पॉइंट, किसी भी लेंस का एक नियर पॉइंट होता है। सपोज वो ये पॉइंट है तो उसके और करीब लाने पे ऑब्जेक्ट का इमेज अच्छे से रेटिना में नहीं बनता है और जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको हम देख सकते हैं उसे ही नियर पॉइंट कहते हैं और ये जनरली होता है 25 सेंटीमीटर। ये जनरली होता है, बाकी ये डिपेंड कर सकता है। फार पॉइंट क्या होगा, फार पॉइंट यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम देख सकते हैं और ये जनरली इंफिनिटी में होता है क्योंकि हम बहुत दूर तक देख सकते हैं अगर वहां से रोशनी हमारे आंख तक पहुंच रही है तो। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके और एक बार और डायग्राम को यहां से देख सकते हैं। थैंक यू।